मेरी ख्वाहिश है कि यहिया का किस्सा अभी और इसी वक्त तमाम कर दिया जाए। बादशाह के हल्लफ की जंजीर ने उन सबको जकड़ लिया। वो खुद अंदर से जल रहा था, मगर अपनी कसम से बाहर आने से घबराया, और बादशाह अपनी ही कसम में जकड़ गया। तो उसने दरबारियों को खुफिया हुक्म दिया, जाओ और यहिया को खामोशी से गिरफ्तार कर लो। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल थे, जबकि बाहर दरबार के सिपाही एक मुकद्दस वजूद को जंजीरों में जकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। रिवायत में आता है कि जब सिपाही उनके पास पहुंचे, उन्होंने ना मुकाबला किया, न भागने की कोशिश की। उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजब नूर और इत्मीनान था। उन्होंने बस इतना कहा, इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। सिपाही लरस गए। वो जानते थे कि वो एक आम आदमी को नहीं, एक रसूल को पकड़ रहे हैं। हुक्म आ चुका है, हुक्म की तकमील जरूरी है। वो हमेशा सच कहता था, अल्लाह इसका हामी हो। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को एक तारीक कमरे में रखा गया। किसी ने पानी न दिया, किसी ने गुफ्तगू न की, मगर उनके लबों पर तस्बीह जारी रही। उनके कैद होने की खबर शहरों में फैलने लगी। वो तो लोगों को सच बताता था। ये फैसला दरबार की ताकत दिखाता है, हक की शिकस्त नहीं। आज हम बेचना बंद करते हैं दे, जब तक इंसाफ ना हो। ये सब किस लिए? हम घर कैसे चलाएंगे? वो हमेशा सच बोलता था। मेरी आंखों ने उसकी नसीहतें देखी हैं। हम उसकी बात सुनेंगे। हमने एक वादा को हकीकत में बदला, मगर अवाम का दिल खो बैठे हैं। ये फतह नहीं, इसका साया हमें हर तरफ घेरेगा। मैं बादशाह से एक एक चीज मांगती हूँ जो वो हल्फ में दे चुका है। जो चीज तुम मांगोगी वो पूरी की जाएगी।